थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी करूँ। पूजा सिंह और ठाकुर जी का ये विवाह सभी रीति रिवाजों से हुआ। बाकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी शादी के बारे में जिसमें कोई दूल्हा इंसान नहीं बल्कि भगवान है। जिस प्रकार 16वीं शताब्दी में मीराबाई ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान को मानकर उनकी हो गई थी, ठीक उसी प्रकार नरसिंहपुर की पूजा राजपूत ने भी ऐसा ही शादी की है। जयपुर के छोटे से गांव नरसिंहपुर की रहने वाली पूजा राजपूत अपना बचपन जो है वो ननिहाल में बिताती है और वहीं पर वो देखती है कि छोटी छोटी बात पर पति पत्नी झगड़ जाते हैं और उनके बीच तनाव पैदा हो जाते हैं और औरतों को काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इसी को देखकर वो निर्णय ले लेती हैं कि वो कभी शादी नहीं करेगी। और जब पूजा राजपूत की कॉलेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद पूजा राजपूत के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूजा राजपूत रिश्तों को ठुकरा देती है और फिर कहीं पर वो तुलसी विवाह देखती है ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी का विवाह देखने के बाद पूजा राजपूत को मन में आया क्यों ना मैं भी ठाकुर जी के साथ ही विवाह कर दूं। ये बात देखकर वो पंडित जी के पास गई और पूछने लगी, पर पंडित जी ने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तभी पूजा राजपूत ने ठान लिया कि वो शादी करेगी सिर्फ कृष्ण भगवान के साथ ही और अपने घर वालों को मनाने लग गई। पहले तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उनकी माता जी है वो मान गई शादी के लिए। पूजा राजपूत ने बताया कि उनके आधे समाज वालों ने उनका साथ दिया और आधे समाज वालों ने उनका मजाक उड़ाया। और फिर पास के गांव के मंदिर से ठाकुर जी को बारात के रूप में लाया गया, सजा तजा कर दूल्हा बनाकर। और शादी में गणेश पूजन से लेकर शादी की जितनी भी रस्में होती हैं, हल्दी मेहंदी, सारी की सारी रस्में ऐसी तरह से निभाई गई और मंगल गीत भी गाए गए। और पूजा राजपूत ने अपने हाथों से अपनी मांग भरी। कन्यादान उनकी माताजी ने किया क्योंकि पिताजी जो है वो शादी से राजी नहीं थे, इसलिए वो शादी में नहीं आए। पूजा राजपूत की माताजी ने पैरों में बैठकर कन्यादान किया और जुआरी के 11,000 रुपये दिए और ठाकुर जी को एक पोशाकनी और एक सिंहासन दिया। पूजा राजपूत ने बताया कि मैं अब 30 वर्ष की हो गई हूँ और मेरे घर वालों को ताना मारना शुरू कर दिया कि लोगों ने कि 30 साल की हो गई है और अभी तक शादी नहीं की। और पूजा राजपूत ने बताया कि अभी मुझे कोई ताना नहीं मारेगा कि तू कंवारी है। और मेरा स्वाग हमेशा हमेशा के लिए अमर है। और पूजा राजपूत ने बताया कि मैं जीवन भर श्री कृष्ण की पत्नी बनकर ही रहूँगी। पूजा राजपूत अपने जीवन में बहुत ही खुश है और सुबह और शाम जाती है पूजा के लिए और पूजा पाठ करती है और अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। पूजा राजपूत की माताजी ने बताया कि इससे सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरी बेटी श्री कृष्ण भगवान से शादी कर रही है।